हेलो फ्रेंड, दिस इज बिहान। हिमाचल प्रदेश कंडक्टर एग्जाम 2023 इंपॉर्टेंट वीडियो रोल प्ले करेगी आपके इस एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बेस्ट बुक। और बेस्ट बुक की जब भी बात होती है तो उसमें क्या चीज़ें आपको देखनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सारी जानकारी दूंगा। एग्जाम डेट बताऊंगा, स्ट्रैटेजी, सब कुछ आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप घर में रह रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है एग्जाम को क्रैक करने का। हमारे पास ऐसे हजारों के हिसाब से डेली मैसेज आता है कि सर मैं जॉब भी करता हूँ, साथ में मोबाइल शॉप पे काम करता हूँ। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिहाड़ी लगाते हैं। जी हाँ, दिहाड़ी लगाते हैं, मोबाइल शॉप पे काम करते हैं, सुबह काम करते हैं, शाम को उनके पास पढ़ने का टाइम होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए भी जो अभी फ्रेशर हैं, जो घर में रहते हैं और घर से ही स्टडी कर रहे हैं। क्या घर में रह के तैयारी हो सकती है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सरकारी नौकरी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जो सुबह काम करते थे और शाम को पढ़ाई करते थे। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बार्बर की शॉप पे काम करते थे, सब्जी की शॉप पे काम करते थे, मोबाइल शॉप पे काम करते थे और मार्केटिंग का काम करते थे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे आपका चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, हमीरपुर हो गया, सोलन हो गया, मंडी हो गया, शिमला हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिलेक्शंस ली। आज भी वो मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं और अच्छी खासी हैंडसम सैलरी ले रहे हैं, और उन्होंने तो अपनी लाइफ सिक्योर कर ली। लेकिन बारी अब आपकी है। तो ये मत सोचो कि घर में बैठे हैं या क्या हमें लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत है। मत जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आप अपना खर्च कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट का खर्च दोगे, सुबह निकलोगे शाम को आओगे, ठीक है? तो इससे आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। घर में सबसे बेस्ट होता है अपनी तैयारी। अगर आप सुबह काम कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, तब भी आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। बताऊंगा सब कुछ, जुड़े रहना। क्योंकि अगर ये मिशन पूरा करना है, सरकारी पक्की नौकरी, पेंशन और जीवन सुरक्षित, ये हमारा मिशन है। और इस मिशन में हम आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे बेस्ट। लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ लिया तो तर जाओगे, लाइफ बन जाओगी। क्योंकि मैं सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि अभी आप सिर्फ 100% हमें दे दो, हमें दे दो 100%, और जिंदगी जो आपको 100% हमेशा देगी, लाइफ टाइम देगी, तो वो बात ही कुछ और होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेस्ट बुक की, बताऊंगा इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बताऊंगा, एग्जाम डेट बताऊंगा, और टोटल स्टूडेंट्स वगैरह सब कुछ, ये टोटल पोस्ट वगैरह सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता है कि टोटल पोस्ट कितनी है? 360 टोटल पोस्ट है। और आपको कितनी पोस्टें चाहिए? एक पोस्ट चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है? और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो इस एग्जाम को देंगे, जिन्होंने अप्लाई किया है? लगभग 44,000 स्टूडेंट्स की जो अभी डिटेल है, ठीक है, जो ऑफिशियली अनाउंस हुई है, ठीक है, एचपीपीएससी की तरफ से, वो है 44,000, ठीक है? और एग्जाम डेट, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है? फ्रेंड्स, एचपीपीएससी का थोड़ा सा डिले प्रोसेस रहता है, ठीक है। अभी बहुत कुछ अप एंड डाउन चला हुआ है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये एग्जाम जो है वो आपका जुलाई अगस्त तक जा सकता है। अब देखिए, जुलाई या अगस्त, जब मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जुलाई के एंड में पेपर हो जाएगा, जुलाई की स्टार्टिंग में पेपर हो जाएगा। जुलाई का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है जुलाई में, लेकिन जहां तक जो आपके चांसेस हैं वो आपके अगस्त में जा रहे हैं, वो भी अगस्त के 20 अगस्त, 22 अगस्त, 25 अगस्त, ठीक है। या फिर आपका स्टार्टिंग सितंबर का पहला हफ्ता भी हो सकता है। लेकिन आपने ये जुलाई अगस्त तक अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे से कर लेनी है। आप ये मानकर चलो कि जुलाई तक तो आपको कवर करना ही है, ठीक है। अगस्त में जितना ज़्यादा आप हो सके आप टेस्ट लगाइए, एमसीक्यूज पढ़ो, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्रीमी स्टूडेंट्स निकलेंगे यहाँ से, क्रीमी, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, ठीक है। फ्रेंड्स, जिनको पता नहीं है मैं एक बार बता देता हूँ कि हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है।
आप ज्वाइन कर सकते हैं पोस्ट कोड 1031 के लिए। वीडियो कोर्स क्लासेस में आपको रहती है और रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स को कि जितने ज़्यादा आप नोट्स पढ़ो, एमसीक्यूज पढ़ो, जीके पढ़ो, बेस्ड एमसीक्यूज पढ़ो, प्रीवियस पेपर का मतलब क्या होता है कि कंडक्टर के प्रीवियस पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर बात करूँ हिमाचल के जितने भी आज तक पेपर हुए हैं, ठीक है, क्लास 3 के, ठीक है, चाहे वो आपके क्लर्क के एग्जाम है या फिर जीके पोर्शन जिन जिन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, वो सारा पेपर की मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट सब्जेक्ट्स हो गया आपका, रिपीटेड एमसीक्यूज और स्पेशल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। अगर आपके पास ये एडिशंस, जो एडवांस एडिशन है, ये आपके पास पता होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर का एग्जाम है। अगर आप थोड़ा बेसिक नॉलेज के साथ भी चलोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप डेप्थ में स्टडी करो तो अच्छी बात है, करो, क्योंकि इससे आपकी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से होती है, ठीक है। और ये सारे के सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए, इसलिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्सेज अवेलेबल हैं, ज्वाइन कर लेना समय से पहले, लाइफ चेंज हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जरूरतमंद हम उन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, इसकी एक प्रोसेस है, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना, क्लियर, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नीडी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, जरूरतमंद है, यहाँ पर व्हाट्सएप करो और फ्री कोर्सेज लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नीडी स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बिल्डिंग रेंट होता है, टीचर्स का सैलरी होता है, ठीक है, स्टूडियो रेंट होता है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसिव खर्चे होते हैं जो हमें मेंटेन करने होते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको फ्री कोर्स दे रहे हैं नीडी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप हैं तो व्हाट्सएप करिए और ये सारे के सारे फायदे आप लीजिए और एग्जाम क्रैक करो, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तब आप अपनी फीस दे सकते हैं। इतनी हम चैलेंज करते हैं आपको, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो दे देना, नहीं लगेगी तो मत देना। ये उनके लिए जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि आपको एग्जाम पैटर्न डिटेल्ड में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यही पता नहीं कि कंडक्टर का एग्जाम सिलेबस क्या है, वीडियो चेक करना, लिंक बॉक्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो, लिंक आपको मिल जाएंगे। पेपर 1 के सारे टॉपिक मैंने आपको बताए हैं जो आपका पेपर 1 होगा, ठीक है, सब कुछ बता दिए, टॉपिक्स बता दिए, चेक कर लेना, ठीक है। और जो आपका सेकंड पेपर होगा, सिंपल सा फंडा है, जीके ज्यादा आएगा उसमें, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। और पेपर 1 के सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, चाहे वो करंट अफेयर्स के हैं, एचपीजी के हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, सब कुछ बताया मैंने, ठीक है। और कैसे स्टडी करनी वो भी सब कुछ बताया, ठीक है। तो चेकआउट कर लेना लिंक, ठीक है। और अटेम्प्ट क्यूजेस, फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं और उससे पहले अगर आपने क्यूजेस नहीं लगाए हैं, खुद को चेकआउट नहीं किया है, तो सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए हमारे संडे टू संडे हमारे ओएमआर शीट टेस्ट रहते हैं, हजारों बच्चे इसमें अटेम्प्ट करते हैं घर बैठे, ठीक है। और कंडक्टर के साथ आप इन स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, आपका रैंक क्या है, क्योंकि फाइनल में आपको वही स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कंपीट करेंगे एग्जाम हॉल में बैठ के, ठीक है। तो पहले पता लगा लो कि आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपका लेवल क्या है, ठीक है, आपका रैंक क्या है, आपका स्कोर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी संडे को जो टेस्ट होने वाला है, ठीक है, पिछले 2-3 संडे के टेस्ट भी हम अनाउंस करने वाले हैं जो आज तक हो चुके हैं, ठीक है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम टेबल स्टडी, जो आपका टाइम टेबल रहेगा स्टडी का, ठीक है, वो सेट कर लो। अगर आप सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, ठीक है, कहीं काम करते हैं, तो उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। 4 घंटे का टाइम टेबल बना लो इसके लिए, ठीक है। 4 घंटे का मतलब ये है कि अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। और मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही एक भी नोटिफिकेशन एचपीपीएससी की तरफ से निकलती है, हमारे डेली टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे और ये ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिन्हें आप अपने मोबाइल के ऊपर भी लगा सकेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही अनाउंसमेंट स्टार्ट होगी, डेली टेस्ट आपके टिल रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा तक हम आपके लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, ऑनलाइन रहेंगे, आप अपने मोबाइल के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे आप टेस्ट को सबमिट करेंगे, आपका स्कोर सब कुछ आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इतनी फैसिलिटीज हम आपको दे रहे हैं। और एचपीओल एग्जाम के प्रीवियस पेपर, जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, टॉपिक सब टॉपिक एनालाइज करना आपको आना चाहिए। नहीं पता लग रहा है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप करो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपका व्हाट्सएप ये वो आपकी लाइफ चेंज कर दे। और एनालाइज करनी अपनी परफॉर्मेंस को, जब आपका रिजल्ट निकालते हैं
तो क्या बेस्ट 25 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें हजारों बच्चा बैठा होता है। तो 40,000 बच्चे मत देखिए भी कि कंडक्टर के लिए अप्लाई किया है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत सीरियस है, कुछ ऐसे हैं जो सीरियस नहीं है, जिन्होंने सिर्फ भर दिया है। ठीक है, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन चैलेंज आपको कोई भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो छुप के स्टडी करते हैं। छुपके का मतलब ये कि अपने आप को ज़्यादा शो नहीं करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और ये बेस्ट रहता है। अपने आप को हमेशा ऐसा ही रखना चाहिए। स्टडी मटेरियल शेयर नहीं करना है जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हो। जब बन जाओगे तब सबकी हेल्प करना। रिवीजन इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, रिवीजन आपको डेली का डेली करना है जो आपने पढ़ा होगा, या फिर रिवीजन आप हफ्ते में एक बार जरूर करें। जो 5 दिन में पढ़ा होगा, 6 दिन में पढ़ा होगा, 7वें दिन रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले 2-3 दिन पहले शॉर्ट नोट्स आपको क्या करते हैं कि आपकी जो मेमोरी है उसको रिफ्रेश करते हैं। और ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। बुक्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे जुड़े रहना। स्टडी मटेरियल का मतलब ये है कि जिनके पास टीचिंग का एनहेंस एक्सपीरियंस है 5-6 सालों का, डिफरेंट एग्जाम का। और एचपीजी की आपकी पहली टीम है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेदिक की तैयारी करवाते हैं, स्टाफ नर्सेस, वेटनरी डॉक्टर, फार्मासिस्ट। आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं हमारे वीडियोस। हमारे साथ बहुत सारे ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी वही करनी है जिनके पास एनहेंस एक्सपीरियंस है इन एग्जाम को लेकर। घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप कर लेना। अब देखिए, बेस्ट बुक की जब भी बात आती है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मैं किसी भी बुक को यहाँ पर प्रमोट नहीं करता हूँ। पहली बात ये, क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। जब मैंने स्टूडेंट्स को कुछ बुक्स के बारे में बताया, तो जब स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया तो एग्जाम देने के बाद वो कहने लगे कि सर इस बुक से तो कुछ भी नहीं आया, ना तो इस बुक से आया, हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए। इसलिए मैं कभी भी बुक को प्रमोट नहीं करता हूँ। पहली बात ये, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बुक आपके सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करती है, बुक्स आपको बेसिक नॉलेज देती है। लेकिन अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए तो इसके लिए कोर्सेज इंपॉर्टेंट होता है। कोर्स में आपको बिल्कुल वही पढ़ने को मिलता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक जो प्रिंट हो चुकी है वो हो चुकी है, आपको न्यू कहां से मिलेगा। ठीक है, और फ्री करंट अफेयर्स टेलीग्राम ग्रुप्स में पर डे अब आपको मिला करेंगे। ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसलिए आपको कोई भी बुक्स जो कॉस्टली है लेने की जरूरत नहीं। कोई भी बुक्स ले लो मार्केट से, कोई भी। लेकिन बुक्स का मतलब, क्योंकि बुक्स क्या होते हैं, जो पब्लिशर्स होते हैं नाम दे देंगे ऊपर एचआरटीसी कंडक्टर बुक, और स्टूडेंट्स क्या करेगा कि अच्छा ये बुक है, इससे पेपर आएगा। अगर ऐसा होने लगा मेरे दोस्तों, तो सभी के सभी फिर एग्जाम पास करेंगे। अगर एग्जामिनर बुक से ही क्वेश्चंस डालेगा तो फिर क्या रह जाएगा उसको डालने के लिए। पब्लिशर हमेशा क्या करता है, कोई भी एक स्पेसिफिक एग्जाम ऊपर लिखेगा और बता देगा कि ये न्यू एडिशन है, और जैसे ही बच्चा मार्केट में जाएगा तो क्या करेगा, जैसे वो पढ़ेगा एचआरटीसी कंडक्टर ले लेता हूँ क्योंकि ये इसी से पेपर आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पता है। बुक्स आपके सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करती है, आपका बेसिक नॉलेज क्लियर करती है। लेकिन अगर आपको डेप्थ में स्टडी करनी है तो कोर्सेज ही इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बुक्स आपके उतने क्वेश्चंस क्लियर नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे रिपीटेड भी होगा, एक्सपेक्टेड होगा, एडिशंस होगा, एनालाइज होगा। ठीक है, बेस्ड एमसीक्यूज होगा, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, और ये सारे के सारे मॉक टेस्ट। इसलिए आपको कोई भी फ्रेश एडिशन लेने की जरूरत नहीं है बुक्स की। बुक्स जो है उसको प्रेफर करो। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप करो, कोर्स ज्वाइन करो। और अगर आप नीडी स्टूडेंट्स हैं, ज़रूरतमंद हैं, तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना। पहले से यहाँ पर कम से कम 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री कोर्स में एनरोल्ड हैं। आप भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद आप होने चाहिए। अपनी फेक स्टोरी मत बताना व्हाट्सएप पे। ठीक है, क्योंकि हमें सब पता चलता है कि कितने ज़रूरतमंद कौन सा है। ठीक है, और जो बताना सच बताना।
ठीक है, सच बताओगे आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को इतना ज़रूरतमंद बताते हैं, बहुत मतलब डेप्थ लेवल अपने परिवार तक पहुंच जाते हैं। एक स्टूडेंट्स ने कहा कि मेरे फादर की किडनीज फेल है। जब हमने उन्हें बोला कि ठीक है कोई प्रूफ दे दीजिए, तो कहने लगा कि नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था। अरे, कोर्स के लिए आप अपने फादर की किडनीज के लिए आप झूठ बोल दोगे कि मेरे फादर की किडनीज फेल है? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी फादर की किडनीज वाकई में फेल है और जिन्होंने हमें प्रूफ भी भेजे बाद में। उनको हमने फ्री कोर्स भी दिया, क्योंकि जहाँ पर इंसानियत हो, रहम हो। क्योंकि मैं भी खुद हिमाचल से हूँ, हमीरपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है। ठीक है, तो ज़रूरतमंद है तो व्हाट्सएप करो। बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपकी सिलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, आप सिलेक्ट हुए, आप गवर्नमेंट जॉब पे मिले, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। क्लियर? चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।